अब हमेशा की तरह फ्रेश ऑर्गेनिक शाक को लेने के लिए हम चलेंगे अपने खेतों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति। आप सभी का स्वागत है पहाड़ी खान पान की एक और नई रेसिपी में। अब सर्दियों का सीजन भी आ गया है। आजकल के दिनों में हमारे खेत खलियान में अलग अलग तरह की हरे पत्तेदार साग सब्जियां भी हो गई हैं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पहाड़ी स्पेशल राई के पत्तों से बनने वाली कापली रेसिपी। इस रेसिपी को हम लोग बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बहुत ही कम सामग्री में बनाते हैं। अब हमेशा की तरह फ्रेश ऑर्गेनिक शाक को लेने के लिए हम चलेंगे अपने खेतों में। मैं पहुंच गई हूं अपने खेतों में। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में ना किचन गार्डन को सगोड़ा बोला जाता है और इस वाले सगोड़े में देखिए सासू जी और उन्हें राई बोई थी और राई आजकल काफी बड़ी बड़ी हो गई है, यानी कि खाने लायक हो गई है। राई एक ऐसा साग है, इसमें ना औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन से भरपूर रहता है ये साग और काफी सारे पोषक तत्व भी रहते हैं। तो इस साग को खाने के कई फायदे हैं भाई। खून की कमी की पूर्ति भी होती है हमारे शरीर में। और हमारे पहाड़ों का प्लस पॉइंट ये रहता है, यहाँ पे जितने भी तरीके का खान पान हम लोग खाते हैं ना, ये फ्रेश ऑर्गेनिक रहता है। और फ्रेश साग की तो बात ही कुछ और रहती है भाई। स्वाद की कल्पना करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतना गजब का टेस्ट रहता है ना कि शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते। अब एक बार जितने पत्ते हमें आज के साग बनाने के लिए चाहिए इतने निकाल लेंगे। इस हरे साग को बनाने के लिए हम लोग हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर वाले खेत में खूब सारी मिर्चें भी हो रही हैं और जितनी मिर्चें हमें साग बनाने के लिए चाहिए अभी के टाइम पे उतनी हमने निकाल ली हैं। बाकी यहाँ पे पहाड़ी कागजी नींबू का पेड़ भी है और आजकल देखिए इस पे कागजी नींबू काफी बड़े बड़े हो गए हैं और ये नींबू अब पक से गए हैं, पूरे पीले पड़ गए हैं भाई। ओके, इस वाली जगह पे ये है जी पहाड़ी कद्दू की झाड़ी और बरसात के दिनों में कद्दू यहाँ पे खूब लगते हैं। और आप देखिए इन कद्दू का सीजन जाने लग गया है तो झाड़ियां ना पीली पड़ने लगी, यानी कि सूखने लग गई है और जो हरे कद्दू थे ना वो अब पीले पड़ने लग गए हैं। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसके पत्ते, डंठल और साथ ही जब इसमें कद्दू की हरी सब्जी लगती है उसको भी खाते हैं। और जब ये कद्दू पीले हो जाते हैं ना उसके बाद उन कद्दू का रायता, हलवा और साग हम लोग आजकल सर्दियों के दिनों में भी बनाते हैं। तो इस वाली जगह पे देखिए काफी बड़े साइज का कद्दू लगा हुआ है। ये देखिए जी, ये गोल कद्दू है और कद्दू की दो प्रजातियां हमारे पहाड़ में पाई जाती है। एक लंबे साइज का होता है और एक कुछ ऐसा गोल साइज का। और इस वाली बेल पे अनगिनत संख्या में कद्दू लगे हुए हैं। नीचे की ओर भी काफी दूर दूर तक झाड़ी फैली हुई है और आजकल के दिनों में खूब सारी अलग अलग किस्म की दालें भी पक के तैयार हो गई है सामने के और इसी बेल पे यहाँ ऊपर आम के पेड़ पे भी एक कद्दू लगा हुआ है भाई। हरा साग मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया है। साग को लेकर मैं आ गई हूँ अपने पहाड़ी रसोई घर में। अब साग को बनाने से पहले हम ना राई के पत्तों को ना बारीक करके काट लेंगे चाकू की मदद से। राई के पत्तों को मैंने ना तो ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, कुछ ऐसा मीडियम साइज का काट लिया है। सिलबट्टे पे मैंने हरी मिर्च को बारीक करके कुछ ऐसा पेस्ट बना लिया है और इसे मैंने कटोरी में भी निकाल दिया है। पेस्ट को हम एक साइड पे रख देंगे। अब सिलबट्टे का इस्तेमाल हम दोबारा करेंगे इस कटी हुई राई को पीसने के लिए। सिलबट्टे में साग को पीसने में थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है लेकिन स्वाद ना बड़ा अल्टीमेट रहता है भाई। राई को मैंने 2 घाण में ना सिलबट्टे में बारीक करके पीस लिया है। अब पिसी हुई राई को मैं परात में निकाल लूंगी और राई को देखिए मैंने बहुत ज्यादा बारीक पीसा है। जितनी हम राई को बारीक पीसेंगे ना उतनी हमारी जो राई की कापली है जल्दी पक के तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी भाई।
अब एक बारी में चूल्हे में आग जला लेते हैं। चूल्हे में शानदार सी आग भी जल गई है। आज का साग हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। हमारे इधर सारा खान पान हम लोग लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, आयरन भरपूर होता है इस कढ़ाई में। साग को हम बनाएंगे सरसों के तेल में। आप अपने मनपसंद के किसी भी तेल में साग को बना सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल धुआंधार तेज गरम हो गया है। अब हरा साग बन रहा है, तो हरे साग में भुनी हुई लाल मिर्चें ना हो तो स्वाद ना कम सा हो जाता है। स्वाद को ज्यादा बढ़ाने के लिए हम 5 से 6 लाल मिर्चें सबसे पहले भून लेंगे। तेल हमारा बहुत तेज गरम हो गया था, तो हमारी मिर्चें भी देखिए जल्दी ही भुन गई है। अब भुनी हुई मिर्चों को हम थाली में एक साइड पे निकाल लेंगे और इस हरे साग में हम लगाएंगे तड़का जखिए के दानों का। हमारे पहाड़ में सरसों और जखिए के दानों का ही तड़का हरे साग में लगता है। जखिए के दाने बहुत तेज जल्दी से चटक गए हैं। अब कटी हुई लहसुन की कलियों को भी भून लेंगे सुनहरा रंग आने तक। लहसुन की कलियां भुनने के बाद सुनहरी हो गई है। अब हम राई को डाल देंगे सीधा कढ़ाई में। अब राई को हम करीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे, कच्चापन हटाने तक। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम डाल देंगे मसाला दानी से नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच नमक डाल रही हूँ। बाकी मसाला दानी से किसी भी मसाले का इस्तेमाल मैं इस साग को बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ। हम मिर्च के तौर पर डाल देंगे हरी मिर्च, जो हमने सिलबट्टे में पीस रखी है। हमारे पहाड़ों में इस साग को बनाने के लिए ना मसाले नहीं डाले जाते हैं। मिर्च हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ। बाकी मिर्च हमने ज्यादा पीस रखी है, जो बचा हुआ है उसे हम साइड पे रख देंगे और मिर्च और नमक के साथ साग को ना अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे। पत्तों को हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। और राई के पत्तों में ना भारी मात्रा में अपने आप में बहुत सारा पानी होता है, तो पानी भी देखिए सारा निकलने के बाद सूख भी गया है। अब हम ले लेंगे 1 कटोरी में घर के गेहूं का आटा। दोस्तों ये जो राई का साग है ये ना काफी पतला होता है। साग में गाढ़ापन लाने के लिए हम पहाड़ी लोग घर के गेहूं का आटे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच आटा ले रखा है। अब परात में आटा डाल देंगे और 1 कटोरी ले लेंगे पानी। पानी के साथ आटे को अच्छे से घोलकर एक घोल बना लेंगे। आटे का घोल भी अच्छे से बन गया है। अब घोल को हम सीधा कढ़ाई में डाल लेंगे और आटा डालने के बाद ना साग में एकदम से गाढ़ापन आ जाता है, तो इसे हम ना 1 से 2 मिनट तक ऐसी एक करछी की मदद से चलाते रहेंगे। लकड़ियों की हल्की आंच पे हमें इस साग को बनाना होता है। अब साग को पकाने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। पानी अपने हिसाब से कम और ज्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बड़ी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल दिया है। आज का खाना मैं 3 से 4 लोग के लिए बना रही हूँ, तो इतना पानी काफी है साग को बढ़ाने के लिए। अब लकड़ियों की हल्की आंच पर साग को करीबन 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। साग को पकते हुए 5 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है और इसी के साथ ना बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा साग बनके तैयार हो गया है। और इस साग के साथ ना हम दिन के समय में ज्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं, तो चावल मैंने गैस वाले चूल्हे पे थोड़ी देर पहले बनाकर तैयार कर लिए थे। और इसी के साथ हमारे परिवार के सभी सदस्य भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। और सासू जी ने देखिए सभी के लिए लंच भी परोस दिया है। आज के लंच में चावल बने हैं, राई का हरा साग, इसी के साथ इस थाली में मैंने देखिए भुनी हुई लाल मिर्ची ले रखी है और प्याज और टमाटर का सलाद भी ले रखा है खाने के लिए। लाजवाब गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खान पान हम सभी परिवार के सदस्यों ने ले लिया है और इसी के साथ मैंने सारे जूठे बर्तन चकाचक साफ भी कर दिए हैं। दोस्तों राई का साग बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा था खाने में। ये साग हमारे पहाड़ों में कापली, ढेपली और धपड़ी के नाम से फेमस है और इस साग को बनाने के अलग अलग स्टाइल हैं।
आज जिस तरीके से मैंने इस साग को बनाया वो सबसे आसान तरीका था। इस साग को बनाने के लिए हम 0 मसाले का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नमक और हरी मिर्च का पेस्ट डालते हैं। तो ये साग ना बहुत ही कम सामग्री से बनता है और साथ ही बहुत कम समय में बनता है। तो आप भी एक बार मेरे तरह से इस रेसिपी को जरूर से बनाना ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बनानी थोड़ी सी भी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। अब हाइप का ऑप्शन भी आ गया है तो वीडियो को एक हाइप भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय